आज देखते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान होता क्या है ना? संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिससे देश के शासन को चलाया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं, है ना? एक ऐसा दस्तावेज जिसे देश के कानून को, देश के शासन को, देश के विधि व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं, है ना? उसे ही संविधान कहते हैं। याद रहेगा, एक ऐसा दस्तावेज जिसे देश के विधि व्यवस्था को, देश के शासन को चलाया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट लिखते हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो देश के शासन को चलाया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। कोई दिक्कत? पूछेगा कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहेंगे? तो इनका जवाब है कि एक ऐसा दस्तावेज जिससे देश के शासन को, देश के विधि व्यवस्था को चलाया जाए, उसे ही संविधान कहते हैं, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब जरा देखिए, संविधान भारत में जो है ना, संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में आज़ादी से पहले हमारा देश गुलाम था, है ना? इंडिया गुलाम था इंग्लैंड का। अब जरा देखिए, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश को 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे ही मनाते हैं। अब इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश के कानून, देश में जितने भी नागरिक हैं, कमोबेश 125 करोड़ वर्तमान में, उससे भी अधिक, तो इनको चलाने के लिए आखिर कोई ना कोई कानून की तो ज़रूरत होगी ना, कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई विधि व्यवस्था की ज़रूरत तो होगी ना। इतने इतने लोग, आखिर वो कैसे काम करेंगे? मान लिया जाए एक प्रधानमंत्री का पोस्ट होगा, प्रधानमंत्री आखिर कैसे चुना जाएगा? अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कैसे काम करेगा? अगर कोई शिक्षक है, वो कैसे काम करेगा? कोई सरकारी एम्प्लॉय है, वो कैसे काम करेगा? कोई नेता है, वो कैसे काम करेगा? राज्यसभा कैसे काम करेगा? लोकसभा कैसे काम करेगा? और फिर पत्रकारिता काम कैसे करेगा? इन सारा चीज संविधान के अंदर चर्चा है, संविधान के अंदर चर्चा है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था ना, तो उस समय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये सारा विधि व्यवस्था बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लिख लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब जरा देखिए, ये संविधान जो है ना, ये हमारा देश ना एक लोकतांत्रिक देश है ना? कौन सा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है। कौन सा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है ना? इंडिया कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। अब देखिए लोकतांत्रिक कैसे है वो जरा देखिए। मान लीजिए ये संविधान है, इसको जरा मिटाते हैं। ये मान लीजिए संविधान है ना? ये लोकतंत्र का 4 स्तंभ होता है। न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। ये 4 स्तंभ है। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा। लोकतंत्र का ये 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। अब जरा देखिए न्यायपालिका कैसे काम करेगा, कार्यपालिका कैसे काम करेगा, विधायिका काम कैसे करेगा और पत्रकारिता काम कैसे करेगा। न्यायपालिका के अंतर्गत मान लिया जाए यह हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, ये फिर सुप्रीम कोर्ट है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ये किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन में नहीं रहता, केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं रहता। ये न्यायपालिका, ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है ना। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कि प्रधानमंत्री के दबाव में काम करता, ऐसा नहीं है, या फिर राज्य सरकार के दबाव में हाई कोर्ट काम करता, ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ये स्वतंत्र है, हाई कोर्ट ये स्वतंत्र है ना। हाई कोर्ट स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। अब जरा देखिए, अगर कोई पूछेगा कि लोकतंत्र का कितना स्तंभ है, 4। लोकतंत्र का कितना स्तंभ है, 4। न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका और चौथा पत्रकारिता, है ना। लोकतंत्र का पूछेगा कितना स्तंभ है, 4 स्तंभ। कौन कौन, न्यायपालिका, पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। अब जरा देखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो उस समय कितनी थी, भाग, संविधान के 22 भाग थे, भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां कितनी थी, 8, और अब भी हो गया है 12। एक बार एक पति पत्नी के बीच ना जबरदस्त झगड़ा हो गया था, जबरदस्त झगड़ा, और उसका घर रोड के किनारे था। लोग बहुत से राहगीर उधर से गुजर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। देखता उस घर में बड़ा हंगामा हो रहा है, बड़ा क्लेश हो रहा है, तो बहुत से लोग रुक करके जो है ना देख लेते थे कि देखें जरा क्या हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग, टोला मोहल्ला के लोग पहुंचते हैं, बहुत समझाते हैं कि तुम्हारा आखिर पति है, क्यों इतना लड़ती हो। तो पत्नी कहती है कि आप लोग अगर कहते हैं तो मान जाती हूँ मैं, लेकिन गलती इन्हीं का है, हमारा तो कोई गलती है ही नहीं, गलती तो इन्हीं का है। तो फिर वो प्रार्थना करती है ईश्वर से, अल्लाह से, कि या अल्लाह, या ईश्वर, अगर इनकी गलती है तो ये मर जाए, और अगर हमारी गलती है तो मैं विधवा हो जाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो देखिए, आइए अब टॉपिक की ओर। तो ये जो है ना पूछेगा कि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय कितने थे, 22 भाग थे। संविधान जब लागू हुआ था तो 22 भाग थे और अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8, और लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा, उस समय तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस अनुच्छेद में, इस भाग में आपका जितना अधिकार है, मान लिया जाए कि आप स्वतंत्रता का अधिकार है, आप मान लिया जाए भारत के किसी भी कोने में आप ज़मीन खरीद करके अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। घर में कोई भी कलर हो आप कलर दे सकते हैं, घर में आप टाइल्स लगा सकते हैं, या फिर घर आप मिट्टी का बनाएं, पक्के का बनाएं, जिस चीज़ का आपका मन करता है वैसा बनाएं। ये आपको अधिकार है, ये आपको अधिकार मिला है, और ये अधिकार भाग 22 के अंतर्गत है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब एक एक भाग का हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद का चर्चा करेंगे, एक एक अनुसूची का चर्चा करेंगे, सारा चीज उसमें है वो चीज। दूसरी बात कि जैसे मान लिया जाए भारत में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का रहे, चाहे राज्यसभा का चुनाव रहे, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव रहे, या फिर राज्य में